नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शक में। मैं राजेश पांडे आज पुनः आप सबों के सामने आया हूँ और आज मैं अपनी बातों को एक कहानी के माध्यम से रखूँगा। इस कहानी से क्या हमें सीख मिलती है, ये हम लोग देखते हैं कि एक कहानी के माध्यम से हम लोग बात करते हैं कि एक बार एक राजा, उसके राज्य में एक महात्मा आए और महात्मा ने राजा से बोला, मेरी बातें 3 लाख में खरीद लो। राजा बोला महात्मा है, महात्मा आए हैं तो कुछ बात होगा। उसने महात्मा को 3 लाख रुपए दे दिए। महात्मा ने उन्हें 3 बातें दी। सबसे पहला बात बोला, सुबह जल्दी उठना। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद फिर बोला महात्मा दूसरी बात, तो दूसरी बात बोला कि अतिथि का स्वागत करना। और तीसरी बात बोला कि क्रोध आए तो शांत हो जाना। राजा को बड़ा अजब लगा कि ये क्या बोल के गए, 3 लाख रुपए ले गए। राजा को लगा हम ठगे गए हैं, लेकिन फिर भी राजा ने बोला जब महात्मा ने बात कही है तो उसको हम पूरा करते हैं। और राजा सुबह उठना शुरू किया। सुबह उठा और वो बाग में टहलने निकल जाता था। तो एक दिन बाग में गया तो वहाँ एक बूढ़ी औरत रो रही थी। उसके चीखने की आवाज़, रोने की आवाज़ आ रही थी। तो राजा उसके पास गया, पूछा माता जी क्या हुआ। उसने बोला मैं होनी हूँ और इस देश का राजा 2 दिन बाद मर जाएगा। राजा को बड़ा अच्छा लगा कि महात्मा ने जो पहली बात बताई थी उससे एक तो फायदा हुआ कि 2 दिन पहले हमें हमारी मौत का पता चल गया। फिर उसने उस माता से पूछा, माता ये कैसे होगा। तो उसने बताया कि वो सामने पहाड़ी है, उसमें से एक सांप निकल कर आएगा और वो राजा को डसेगा, राजा मर जाएगा। राजा को ये बहुत अच्छा लगा। राजा अपने दरबार में आया और सभी मंत्रियों को बुलाकर ये सारी बातें बताई और बोला कि राजकुमारी को युद्ध के ये राजकुमारी को राजकुमार की तरह तैयार करो, ताकि मेरे न रहने पे ये राजा से खाली ना रहे, और जब राजकुमारी की शादी हो जाएगी तब राजकुमार ही राजा बन के रहेगा। और वो राजा फिर दूसरी बात सोचा कि महात्मा ने कहा था कि अतिथि का स्वागत करना, तो उसने जो सांप उसको काटने आने वाला था, जो सांप उसको डसने आने वाला था, उसके पहाड़ी से लेके अपने राज दरबार तक पूरा खूब अच्छे से सजाया। उसके स्वागत में जगह जगह फूल बिछवाए और जगह जगह दूध की कटोरी रखवाई, बाजे नगाड़े के साथ। 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद उसी तरह सांप निकल के आया, पर्वत से निकल के आया। और रास्ते में जब उसने देखा ये स्वागत, इतना अच्छा स्वागत हुआ है, तब वो राजा के पास पहुंचा और बोला, राजा तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हें इस राज्य की जरूरत है, तो तुम्हारी मौत को मैं अपने ऊपर लेता हूं। राजा को इस पे भी बड़ी खुशी हुई कि महात्मा की दूसरी बात से कम जो आई हुई मृत्यु है वो तो टल गई। इसके बाद वो राजा खुशी से चलता है अपनी रानी की ओर, और जब रानी की ओर पहुंचता है तो देखता है कि रानी एक गैर मर्द को गले लगाई हुई है। राजा के क्रोध की सीमा न रही और उसने अपना तलवार पे हाथ डाला ही तो उसे महात्मा की तीसरी बात याद आ गई, एक में शांत हो जाना। शांत होकर जब आगे बढ़ा तो वो देखता है कि उसी की बेटी राजकुमार के वेश में रानी से गले लग रही थी। तो राजा को इससे बहुत अच्छा लगा कि महात्मा की तीनों बातें यदि 3 लाख रुपए में लिया तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो यदि किसी भी चीज को, यदि राजा उसको हल्के छोटे बात में ले लेता है कि महात्मा ने ये बात कहा और आई गई बात हो जाती है और उसको पालन नहीं करता, तो उसका लाभ नहीं ले पाता। इसी तरह से हम लोग जो पिछले वीडियोस में देख रहे थे कि इच्छा शक्ति ही आदमी को सफलता की राह पे ले जाती है, तो राजा की इच्छा शक्ति हुई कि उसने महात्मा की बात मानी, और जब वो महात्मा की बात माना और उसको पूरा किया तो उसको लाभ हुआ, वो अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में सफल हुआ। सो आज के कहानी का जो उद्देश्य, अब तक जो हम लोग टॉपिक्स पे बात करते आ रहे हैं कि सफलता के लिए सबसे मुख्य जो स्रोत होता है वो होती है इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति पे हमने कई बातें बताई, जैसे निष्ठा, कर्म, एकाग्रता, ये सारी चीजें जो है वो इच्छा शक्ति को देती हैं। तो कर्म किया राजा ने, कर्म किया राजा ने, कर्म करके उसको पूरा किया। सो जो आज हम लोगों ने सीखा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि इसका लाभ वो उठा सकें। सो धन्यवाद।